यहाँ कोई संतान नहीं है। मेरे विचार से हमें गुरुजी के पास चलकर विनय करना चाहिए। जी महाराज, हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। वह कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। चलिए सुमंत जी। जी महाराज। निज दुख सुख सबा गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख गुरु ही सुनाय, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाय, कहीं वशिष्ठ विधि समुझाय, भक्तों के भय को हरने वाले हो। यशस्वी भव। गुरुदेव, मेरा चौथा पना चला है और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइए। हे राजन, आप धैर्य रखें। आपके घर 4 पुत्र जन्म लेंगे जो भक्तों के दुखों को हरने वाले होंगे, जिनका यश तीनों लोकों में फैलेगा। आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। आपके संतान अवश्य होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी। जी महाराज। जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। वशिष्ठ जी ने महाराज को कहा और महाराज ने आगे आज्ञा प्रदान करी। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और उनसे शुभ पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुत दीनी, भगति सहित मुनि आहुत दीनी। प्रगटे अगनिच रूकर लीनी, प्रगटे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम स्वाहा। अग्निदेवाय स्वाहा। हे राजन, आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। आप इस हव्य को लेकर जाएं और अपनी तीनों रानियों में वितरित करें। इससे आपके यहाँ संतान अवश्य उत्पन्न होगी। अच्छा गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो। सुमंत जी। जी महाराज। श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित उनके आश्रम में छोड़ आइए। जो आज्ञा महाराज। लोचन अभिरामा तनु घन
श्यामा भुज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। महाराज, आपने पूर्व जन्म में तपस्या करके कुछ ऐसा ही वरदान मांगा था कि मैं आपकी गर्भ से उत्पन्न हूँ, इसलिए आपके विश्वास के लिए मैं इस हरि रूप में प्रकट हुआ हूँ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुरूप। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूप कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला काल रूप में दर्शन दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर। महाराजा दशरथ ने अपनी सभी रानियों को महल में बुलाया और पायस का बराबर भाग देने के लिए तत्पर हो गए। महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा, आज धन्य भाग है तीनों रानियों के। महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है? ये लो दासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत न करत मति धीरा। कहो दासी, क्या समाचार है? महाराज, महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है? तो दासी, महाराज के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। पुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर वे फूले नहीं समा रहे हैं। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। क्या कहा? महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है? लो दासी। गुरुदेव, आज तो बड़े ही हर्ष की है। अयोध्या में राजकुमारों का जन्म हुआ है। सुमंत जी। जी महाराज। पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए। जी महाराज। एक पखवाड़े तक मंगल गीत गाए जाएं। आज हमारे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जी महाराज। जाइए सुमंत जी। जो आज्ञा महाराज।
आप ही नहीं अपितु समस्त अयोध्या नगरी भी आनंद विभोर हो रही है। मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। चाहिए। ग्रह ग्रह गुरुदेव, चारों राजकुमार चंद्रकला की भांति बड़े हो रहे हैं। कृपा करके आप अपने मुखार बिंद से इन राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। हे राजन, मैं इनके नामों का क्या वर्णन करूं? इनके नाम तो अनेकानेक हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इनके नामकरण जो आनंद के धाम हैं, सब गुणों की खान हैं और सुखों के धाम हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत बस होई, ताकर नाम भरत बस होई। हे राजन, जो समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे राजन, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम। जो सब शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के अत्यंत प्यारे हैं और इस जगत का आधार हैं, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गयाऊं पठन रघुराई, गुरु ग्रह गयाऊं पठन रघुराई, अलप गान सब विद्या पाई। चारों राजकुमारों के नामकरण की क्रिया तो संपूर्ण हुई। अब आप इन राजकुमारों को अपने आश्रम में ले जाकर हर पर उत्तीर्ण कराएं। आपका कल्याण हो। सारी विद्याओं में निपुण बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा रावण। महाराज दशरथ ने गुरुदेव से
आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप इन चारों बालकों को अपने आश्रम में ले जाएं और वहाँ इन्हें सभी प्रकार की विद्याएं सिखाएं। हैं?